नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि संधि के एक लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बता दिया था अच्छे से। स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अब स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें जो पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस दीर्घ संधि के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि में होता क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि आ से आम बनता है, इसी के अंतर्गत बड़ी ई बनती है, इसी के अंतर्गत बड़ा ऊ बनता है। आ से आम, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और इसी में मैंने आपको पहले बताया था कि रीरी के बारे में मैं जब आपको संधि कराऊंगा तब बताऊंगा, तो इसी के अंतर्गत रीरी बनता है। और आप यह भी जानते हैं कि ये आ से आम कब बनता है, जब प्लस के पहले ए अनार या आ से आम हो, प्लस के बाद ए अनार या आ से आम हो। जो संधि का मेरा पहला लेक्चर है उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि संधि किस प्रकार से बनती है, क्योंकि वहाँ मैंने संधि की भूमिका को भी समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भूमिका को। तो लेक्चर नंबर 1 संधि का जरूर देखिएगा। अब यहाँ सीधे मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं किस प्रकार से बनेंगी, क्या चीज़ें इनके अंतर्गत रहने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आ से आम, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रीरी बनते हैं। यदि बात की जाए इस आ से आम की, तो मैंने आपको बताया था कि प्लस के पहले ए अनार आ से आम और प्लस के बाद ए अनार आ से आम होता है, तो आ से आम बनता है। छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस के छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार से बड़ा ऊ बनेगा और रीरी भी इसी प्रकार से बनती है। तो अब सीधे तौर पर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये किस प्रकार से सारी चीज़ें रहती हैं। देखिएगा, पहला लिखा हुआ है से प्लस के अवधान। पहला मैंने आपके सामने क्या लिखा, से प्लस के अवधान लिखा है। क्या लिखा हुआ है, से प्लस के अवधान। अब देखिए समझिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि से प्लस के अवधान, क्या लिखा हुआ है, से प्लस के अवधान। मैंने आपको बताया था कि जो प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाले वर्ण को देखते हैं, प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले वर्ण को देखते हैं। देखिएगा, इस से के साथ हमारा क्या छुपा हुआ है, तो इस से के साथ छुपा हुआ है हमारा ए छुपा हुआ है। बीच में हमारा क्या है, प्लस है। और यहाँ हमारा क्या छुपा हुआ है, यहाँ भी हमारा ए छुपा हुआ है। तो जब मैंने इसको 2 फॉर्मेट में यहाँ नीचे लिख लिया, तो इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा, इसको नीचे लिखा तो इसको भी क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा। दोनों से मिलकर क्या बनेगा हमारा, दोनों से मिलकर बनेगा हमारा आ से आम मिलकर बनेगा। क्या मिलकर बनेगा, आ से आम। जब इन दोनों से मिलकर आ से आम बना तो इन दोनों को भी कैंसिल करूँगा। उसके बाद आ से आम की मात्रा ये होगी, जब दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो क्या बना, सा बना। क्या बना, सा। इस प्लस के पहले कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सीधे तौर पर किसको लिखेंगे, सा को। यहाँ से ए अनार कैंसिल हुआ था, लास्ट के तीनों उतार देंगे बधान, तो क्या बन गया, सावधान। इस प्रकार से एक तरीका तो ये रहा। अब इसका दूसरा तरीका समझिएगा कि दूसरा तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ मैंने लिखा से और प्लस के लिखा अवधान। क्या लिखा, अवधान। आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस से के साथ क्या छुपा हुआ है, ए, बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ भी क्या छुपा हुआ है, ए। दोनों से मिलकर क्या बनेगा, आ से आम, और आ से आम की मात्रा ये रहेगी। आपको मात्रा का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो ये मात्रा होगी इसको प्लस के पहले लगा देंगे और ये प्लस के बाद वाला कैंसिल कर देंगे, तो सीधे तौर पर यहाँ से भी क्या बन जाएगा, सावधान बन जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, एक ऑपरेशन मेथड और एक इसका शॉर्टकट मेथड। अब चलते हैं एक एक को देखते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। पहला हमारे सामने लिखा हुआ है से प्लस के अवधान लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, सावधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सावधान बन जाएगा। धर्म प्लस अर्थ है, मैं के साथ ए छुपा हुआ है, यहाँ भी ये है, दोनों से आ से आम बनेगा। प्लस के बाद वाला ये कैंसिल होगा, जो आ से आम की मात्रा होगी वो मैं के साथ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। इसी प्रकार से जरा बताइएगा, यहाँ से क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, सत्यार्थी। यहाँ से क्या बनेगा, गीतांजलि। क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, गीतांजलि। यहाँ से क्या बनेगा हमारा, वेदांत। क्या बन जाएगा, वेदांत। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, शरणार्थी। क्या बनेगा, शरणार्थी। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, शशांक। और बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में अक्सर आता है। यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्वंसावशेष। क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, ध्वंसावशेष। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष, सॉरी यहाँ से बन जाएगा उपाध्याय। उप प्लस अध्याय से क्या बन जाएगा, उपाध्याय। उसके बाद यहाँ से बन जाएगा हमारा सत्याग्रह। क्या बन जाएगा, सत्याग्रह। देखो यहाँ यह के साथ हमारा क्या छुपा हुआ है, ANR छुपा हुआ है, यहाँ आ से आम है। ध्यान रखना प्लस के पहले चाहे ANR हो या आ से आम हो, या प्लस के बाद ANR हो आ से आम हो, बनता क्या है, आ से आम। तो इसलिए यहाँ से क्या बना हमारा, सत्याग्रह बना। फिर उसके बाद यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, शरणालय। क्या बन जाएगा, शरणालय बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, देवालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देवालय बन जाएगा। यहाँ तथा प्लस अपि है। देखो प्लस के पहले आ से आम है, बाद में ए है, तो आ से आम बनेगा। तो आ से आम की मात्रा तो ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ, तो इसीलिए ये बस प्लस के पहले वाला कैंसिल करेंगे और सीधे तौर पर उतार देंगे क्या, तथापि। यहाँ से क्या बन जाएगा, दीक्षांत। क्या बन जाएगा, दीक्षांत। यहाँ से क्या बन जाएगा, सुधांशु। क्या बन जाएगा, सुधांशु। देखो एक बार संधि का जो लेक्चर 1 है उसको जरूर देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, कारावास। क्या बन जाएगा, कारावास। यहाँ मैंने लिखा हिम प्लस आलय, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, हिमालय। यहाँ से क्या बन जाएगा, कदापि। महा प्लस आत्मा, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से, महात्मा। शंका प्लस आलू, तो क्या बन जाएगा, शंकालु। यहाँ से दया प्लस आनंद, तो क्या बन जाएगा, दयानंद। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, देखो मैंने आपको बताया था प्लस के पहले यदि छोटी ई हो और उसके बाद भी छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनती है। जो ये छोटी ई है ये बड़ी ई में बदल जाएगी, प्लस के बाद वाला कैंसिल होगा और सीधे तौर पर जो छोटी ई होगी वो बड़ी ई बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, अतीव। एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आ रही हैं तो संधि का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, वहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से होता है। यहाँ से मैंने लिखा प्रति प्लस ईक, तो क्या बन जाएगा, प्रतीक। यहाँ से रवि प्लस के इंद्र, तो क्या बन जाएगा, रवींद्र। क्या बन जाएगा, रवींद्र। इसी प्रकार से यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, हरिच्छा। क्या बन जाएगा, हरिच्छा। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है परि प्लस इक्षक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, परीक्षक। क्या बन जाएगा, परीक्षक। यहाँ से बन जाएगा योगीश्वर। ये प्लस के बाद वाला हमेशा और हमेशा कैंसिल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ से बन जाएगा हरीश। अब देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, बाद में छोटी ई है, तो जब प्लस के पहले बड़ी ई हो या प्लस के बाद छोटी ई हो बनती तो बड़ी ई है। इसलिए जब ऑलरेडी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो और लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये प्लस के बाद वाला कैंसिल करो और सीधे तौर पर उतार दो देवीच्छा। यहाँ से हो जाएगा लक्ष्मीच्छा। यहाँ से बन जाएगा नारीश्वर। यहाँ से बन जाएगा सतीश। यहाँ से बन जाएगा अनुदित। क्या बन जाएगा, अनुदित। कहने का तात्पर्य यह है प्लस के पहले छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, बनता क्या है, बड़ा ऊ है। उसके बाद देखिएगा यदि ये रै के साथ इस प्रकार से है तो ये हमारा छोटे ऊ की मात्रा होती है, और ये यदि रै के साथ इस प्रकार से तो ये बड़े ऊ की मात्रा। तो रै के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, इधर क्या है, छोटा ऊ है, बनेगा क्या, बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये क्या पढ़ा जाएगा हमारा, गुरुपदेश। यहाँ से भानु प्लस उदय से मिलकर क्या बन जाएगा, भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। मंजू प्लस ऊषा से क्या बन जाएगा, तो मंजूषा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मंजूषा। इसका भी ध्यान रखना है। अनु प्लस उदित से मिलकर क्या बनेगा, अनुदित बनेगा। क्या बनेगा, अनुदित बनेगा। सु प्लस उक्ति से मिलकर क्या बन जाएगा, तो सूक्ति बन जाएगा। और उक्ति की शुद्धवर्तनी यही होती है, ध्यान रखना, उक्ति की शुद्धवर्तनी है। धातु प्लस उष्मा,
धातु प्लस के उष्मा से क्या बन जाएगा, धातु उष्मा, ये यहाँ बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से क्या बन जाएगा, लघुर्मी, क्या बन जाएगा भैया, लघुर्मी बन जाएगा। उसके बाद यदि आगे बात की जाए, सिंधु प्लस उर्मी से क्या बन जाएगा, सिंधुर्मी बन जाएगा। उर्मी की शुद्धवर्तनी यही है, उर्मी में बड़ा ऊ और मैं पर छोटी की मात्रा और रे, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, देखो बड़ा ऊ ऑलरेडी है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस प्लस के बाद वाला कैंसिल करो और सीधे तौर पर उतार दो बधुत्सव। इसी प्रकार से प्लस के बाद वाला कैंसिल करेंगे, भूप्री। उसके बाद यहाँ से बन जाएगा सरयुर्मी, क्या बन जाएगा, सरयुर्मी। यहाँ से बन जाएगा भूधर्व, यहाँ से बन जाएगा पितृण, यहाँ से बन जाएगा मातृण। जैसे मैंने यहाँ लिखा होर्थ प्लस के ऋण, तो क्या बन जाएगा, होर्थ ऋण। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा संधि का, क्योंकि वहाँ से ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी। यदि कोई भी संधि विच्छेद आपको समझ नहीं आता है, कोई भी संधि समझ में नहीं आती है, तो सीधे तौर पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर मुझे बता देना, मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ संधि का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने मैंने लिखी है हाँ गुण संधि। देखिएगा गुण संधि में कौन कौन से बण बनते हैं उनको समझेंगे ध्यान से। तो इस गुण संधि के अंतर्गत सबसे पहले भैया हमारा क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। ए बनता है, ओ बनता है और क्या बनता है, अर बनता है। यदि इस अ की बात की जाए तो इसकी एक मात्रा होगी, ये औ की मात्रा होती है और रै के 3 प्रचलित रूप होते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी व्यंजन से पहले ये आधा रै है तो ये आधा रै इसके ऊपर चला जाता है, इसको रैफ वाला रै बोलते हैं। कौन सा रै बोलते हैं, रैफ वाला। जैसे मैंने यहाँ आधा रै लिखा और यहाँ कै लिखा तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये सब बनते कब हैं, ध्यान रखना, यदि प्लस के पहले ए अनार हो, आ से आम हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ए अनार हो, आ से आम हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ए अनार हो, आ से आम हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो क्या बनता है, अ बनता है। यदि बात की जाए औ की तो ध्यान रखना, ए अनार हो, आ से आम हो, इसके बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो क्या बनता है, ओ बनता है। अर की बात की जाए, ए अनार हो, आ से आम हो, इसके बाद क्या हो, रेरी हो, तो क्या बनता है, अर बनता है। इस प्रकार से। उसके बाद गुण संधि के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स को मिलकर क्या बनती है, गुण संधि बनती है। तो देखिएगा, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, गुण संधि। वृद्धि संधि का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दीर्घ संधि का भी फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ से आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो और मैंने बताया था कि किस प्रकार से उसको अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, जिस प्रकार से हमारा इतर और प्लस के इतर लिखा हुआ है, इतर प्लस के इतर, रै के साथ ए अनार छुपा हुआ है, वीडियो में आप देखना। तो ये पहले बॉक्स से और ये कौन से बॉक्स से, दूसरे बॉक्स से। तो पहला और दूसरा बॉक्स मिलकर क्या बना देता है, गुण संधि। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इनको करेंगे, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है इतर प्लस इतर, इतर और प्लस के क्या लिखा हुआ है, इतर लिखा हुआ है। देखिएगा, रै के साथ क्या छुपा हुआ है, ए अनार छुपा हुआ है, तो ये कैंसिल। बीच में क्या है, प्लस और यहाँ छोटी ई। मैंने आपको बताया यदि प्लस के पहले ए अनार हो और बाद में छोटी ई हो तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, अ, और ये हमारी अ की मात्रा होती है। इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा, बीच में प्लस और इधर छोटी, दोनों से मिलकर क्या बना, अ। जब दोनों से मिलकर अ बना तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे, अ की मात्रा ये होगी, इसको भी कैंसिल करेंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना, ये रे। तो यहाँ से क्या बचा, इत, क्या बचा, इत। यहाँ से क्या आया, रे, और यहाँ से तर, तो क्या बना, इतरेतर। इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये सारे बनाएंगे हम। देखिएगा, लिखा हुआ है उप प्लस के इंद्र, क्या लिखा हुआ है,
उप प्लस के इंद्र, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा उपेंद्र बन जाएगा। अंत्य प्लस इष्टि से मिलकर क्या बनेगा अंत्येष्टि बन जाएगा। देखिए इसके ए छुपा हुआ है, यहाँ ई है, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा अय बनेगा। मात्रा ये रहेगी, ये मात्रा बस प्लस के पहले लगा देंगे, प्लस के बाद वाला हमेशा और हमेशा कैंसिल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से क्या बन जाएगा शुभेच्छु, क्या बना शुभेच्छु। देखो भय के साथ ए छुपा हुआ है, बाद में छोटी ई है, ये बन जाएगा अय। मात्रा ये होगी, ये मात्रा यहाँ लगा दो भय के ऊपर, प्लस के बाद जो छोटी ई लिखी हुई है इसको कैंसिल कर दो और बाकी जो बचा हुआ है ये इसको उतार देते हैं। यहाँ से क्या बना गणेश, यहाँ से क्या बन जाएगा नरेश, यहाँ से क्या बन जाएगा प्रेक्षक, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा योगेश्वर, क्या बन जाएगा योगेश्वर। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, यहाँ आ से आम है और इधर छोटी ई है, बनेगा क्या अय, मात्रा ये होगी, तो है के ऊपर लगाएंगे। अगर मैं इसको इस प्रकार से मात्रा को लगा दूंगा तो ये ओ की मात्रा हो गई, तो हमें ये आ का डंडा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं है के ऊपर ये ए की मात्रा मानी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं ये यहाँ है लिखा हुआ इसके ऊपर लगा दूंगा तो ये ओ की मात्रा में काउंट होगी, लेकिन हमें मात्रा किसकी चाहिए ए की, तो यहाँ से ये आ से आम की मात्रा हटाऊंगा और ए की मात्रा लगा दूंगा, तब ये ए की मात्रा पढ़ी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा महेंद्र, क्या बन जाएगा भैया महेंद्र बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा यथेष्ट बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा रमेश बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा राकेश बन जाएगा। अब आगे समझिए, मैंने आपको बताया था यदि प्लस के पहले एन आर हो, आ से आम हो, उसके बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो क्या बनता है ओ, और ओ की मात्रा ये होती है। देखिएगा प्लस के पहले एन आर छुपा हुआ है, बाद में क्या है छोटा ऊ है, तो मिलकर क्या बनेगा ओ मिलेगा। तो इसको प्लस के बाद कैंसिल करेंगे, जो ओ की मात्रा होती है वो यह के साथ लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा अन्योक्ति, क्या बन जाएगा अन्योक्ति। यहाँ से क्या बन जाएगा अंत्योदय, यहाँ से क्या बन जाएगा अन्योदर, क्या बन जाएगा अन्योदर। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ से क्या बन जाएगा जलोर्मी, यहाँ से क्या बन जाएगा समुद्रोर्मी, क्या बन जाएगा समुद्रोर्मी। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा नबोढ़ा, क्या बन जाएगा नबोढ़ा। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा महोदय, क्या बन जाएगा महोदय। यहाँ से महोत्सव बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया महोत्सव। यथा प्लस उचित यथोचित, क्या मिलकर बनेगा यथोचित। गंगा प्लस उर्मी से क्या मिलकर बनेगा गंगोर्मी। यहाँ से महा प्लस ऊर्जा से क्या मिलकर बनेगा मोहर्जा। कर्णव प्लस ऋषि से मिलकर क्या बनेगा कर्णव ऋषि। इसको समझिएगा ध्यान से आप कि ये किस प्रकार से बनता है। इनको आपने लिख लिया होगा, यहाँ मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कर्ण प्लस ऋषि के बारे में बताता हूँ कि कर्ण प्लस ऋषि किस प्रकार से मिलकर बनेगा। देखिएगा समझिए, यहाँ मैंने लिखा कर्णव और प्लस के क्या लिखा ऋषि। मैंने आपको बताया था यदि प्लस के पहले एन आर हो और आ से आम हो, उसके बाद क्या आ जाए ऋरी, तो मिलकर क्या बनता है अर मिलकर बनता है। ए पूरा होता है, ये आधा रे। एक छोटी सी बात बताइएगा, यहाँ यदि मैंने मैं लिखा और इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा तो आधे मैं के साथ क्या छुपा हुआ होगा ए। अगर मैं आधे मैं के साथ ए को मिला दूंगा तो वापस से फिर यही मिल जाएगा। तो अब समझिएगा ध्यान से, देखो बै के साथ क्या छुपा हुआ है ए एन आर, बीच में क्या है प्लस और यहाँ क्या है रीरी, तो ये और ये कैंसिल। प्लस के पहले ए एन आर और यहाँ रीरी है, तो मिलकर दोनों से क्या बनेगा अर बनेगा, तो ये दोनों भी कैंसिल। बै को जब ए के साथ मिलाऊंगा तो बै बना, और जब रै को इस से के साथ मिला दूंगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। मैंने आपको बताया था यदि प्लस के पहले आधा रै हो और बाद में अगर सपोज करो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा रैफ वाला रै, अर्थात जो ये प्लस के पहले रै होता है ये रैफ के रूप में प्रयोग में चला जाता है। तो बस यहाँ से क्या बचा कै और अण, तो बस यहाँ लिख देंगे, तो क्या बना कर्णव ऋषि बना। क्या बना
कर्णव ऋषि बना। आगे समझिएगा, देव प्लस के ऋषि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देव और प्लस के क्या लिखा हुआ है? ऋषि। देखो बै के साथ क्या छुपा हुआ है? एनआर छुपा हुआ है, बीच में क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है हमारा? री। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, दोनों से मिलकर क्या बना? अर बना। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। जब आधे बै के साथ एनआर को मिलाऊंगा पूरा बै बना, इस रै को यहाँ मिलाऊंगा तो ये इस प्रकार से रैफ के रूप में चला जाएगा, बचा क्या? दे। तो क्या बना? देव ऋषि। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। ये देव ऋषि हुआ, ये हमारा राज ऋषि हुआ। महा प्लस ऋषि को समझिएगा, मैंने क्या लिखा यहाँ? महा प्लस के ऋषि लिखा। महा प्लस के ऋषि है के साथ क्या छुपा हुआ है? आश्याम, बीच में क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? रीरी। तो ये और ये भी कैंसिल। जब प्लस के पहले आश्याम है बाद में रीरी है तो क्या मिलकर बनेगा दोनों से? अर। तो ये दोनों भी कैंसिल। अब है को ए के साथ मिलाए तो पूरा है बन जाएगा। रै को इस से के साथ मिला दूंगा तो ये रैफ वाले यहाँ से बचा क्या? यहाँ से मैं, तो क्या बना? महर्षि। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृद्धि संधि को, यण संधि को और अयादि संधि को। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इनका ध्यान रखना। विशेष तौर पर यूपी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। यूपी पुलिस की संभावित वैकेंसी अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।